स्थानीय विधायक रुद्रगुरु के पास हमारे सभी साथी गए थे वहाँ पर मिलने के लिए, इसी बात को आवेदन देने के लिए कि सर कम से कम आप इस इलाके के विधायक हैं तो हमारे समस्या का समाधान करिए। उन्होंने चिट्ठी देखा और चिट्ठी में हम लोगों ने लिखा था कि माननीय रुद्र कुमार जी, ये हमने लिखा था, गुरु ने लिखा था। तो उन्होंने मेरे नाम के आगे आपने गुरु क्यों नहीं लिखा करके हमारे मुंह पे जो है कागज फेंक दिया। ये हमारे सरकार के, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री का एक व्यवहार, इस व्यवहार से हम बहुत नाखुश हैं। अभी हम रायपुर में खड़े हैं और दुर्ग से चलकर बहुत सारे चंदूलाल चंद्राकर जो अस्पताल है और कॉलेज है उनके कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं। उनकी एक बहुत गहरी मांग है। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि एक ऐसी घटना घटी है कि भगवान ने जो है शरीर को तो ले लिया लेकिन आत्मा को नहीं लिया। ये मैं इनको आत्मा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने पूरा सालों से 20, 25, 50 सालों से इनके कर्मचारियों ने चंदूलाल चंद्राकर की सेवा की और उनको सजाया, संवारा और आज इस स्थिति में पहुंचाया कि सरकार ने उसका अधिग्रहण किया। लेकिन अधिग्रहण शरीर का तो हुआ लेकिन आत्मा का नहीं हुआ। हम बात करते हैं, हमारे साथ डहरिया जी हैं। हाँ बताइए। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल को अधिग्रहण किया गया, वहाँ के बिल्डिंग को लिया गया, वहाँ के मटेरियल को लिया गया, वहाँ के सड़क को लिया गया, लेकिन वहाँ के जो कार्यरत इंसान है, वहाँ के जो कार्यरत कर्मचारी है, उनको नहीं लिया गया। कुल मिलाकर ये है कि कर्मचारियों को बेरोजगार बनाने का एक बहुत बड़ा ये साजिश है। और इसमें जो कंडिका 12 उन्होंने जो विधानसभा में पास किया, जो लाया, जिसमें लिखा गया है कि कर्मचारी जो है नौकरी के लिए दावा नहीं कर सकते, यह पूरी तरीके से मजदूर विरोधी है। इस विरोधी का हम मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं। इसमें ये देखिए, ये जो लिया गया इसमें बहुत विवाद भी आया। इसमें करोड़ों रुपए जो थे वो इसमें सरकार ने लगाए हैं, लगभग 70-75 करोड़ रुपए, जबकि राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज को पैसा भी नहीं दिया गया। तो आपका कहना क्या है कि ये किस प्रकार का, यानी मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि कंडिका क्यों लगा दी गई जब 75 करोड़ रुपए भी दिया गया और सरकार रोजगार की बात कर रही है, लेकिन आप लोग जो 100 लोग 101 लोग हैं उनको निकाल दिया गया। इसमें एक दो तरीके की बात है। एक तो ये है कि चंदूलाल चंद्राकर और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक पारिवारिक रिश्ता का भी मामला है कि कैसे आपस में मिलकर के इसको किया गया। दूसरा ये मुझे लगता है कि सरकारीकरण तो किया है, जिसका हम लोगों ने स्वागत भी किया कि चलो भाई निजीकरण के खिलाफ सार्वजनिक उपक्रम आ रही है। लेकिन इसमें मूल बात है कि सरकारी अस्पताल होगी लेकिन वहाँ काम करने वाले सभी ठेका श्रमिक होंगे। पूरी तरीके से ठेका में काम चलाने की तैयारी चल रही है। कंडिका 12 है, विधानसभा में पास हुई है। और उस महिलाओं से बात करता हूँ तो वहाँ क्या काम कर रही है और क्या चाह रही है? मैं वहाँ नर्सिंग स्टाफ में हूँ, नर्सिंग स्टाफ के पोस्ट में हूँ। और हम ये चाहते हैं कि जब सरकार ने हॉस्पिटल को अधिग्रहण किया है तो वहाँ के कर्मचारियों के बारे में भी सोचे और हमें भी संविलियन करें। आप कौन से पद में? अटेंडेंट के पद में से। घर में कौन कौन है? हस्बैंड है और सास ससुर और 2 बच्चे हैं सर। तो अभी मुश्किल आ रही होगी इस तरीके से? हाँ सर, बहुत मुश्किल आ रही है। तो कैसे हो रहा है काम? तो कैसे, अब वैसे ही हस्बैंड ऐसे जाते हैं छोटे मोटे कंपनी में काम करने के लिए और वहीं से गुजारा कर रहे हैं। आपका क्या है, कैसे हो रहा है परिवार का? सर बस यूँ ही चल रहा है, थोड़ा थोड़ा काम चल के सर। आप लोग इस अस्पताल को बनाने वाले में हैं, आप और आपके साथी। जी सर। तो जो अचानक, तो पहले तो आप लोग अस्पताल के लिए आप लोग जब काम कर रहे तो आप लोग को पता भी नहीं था कि ये सरकारी हो जाएगा, लेकिन आप लोग काम कर रहे थे और अचानक जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है उससे क्या लग रहा है? घर वालों का, परिवार वालों क्या सोच रहे हैं? परिवार वाले बस यही सोच रहे हैं कि लग जाए तो अच्छी बात है सर, बस यही संविलियन हो जाएगा तो बस यही बात है सर, संविलियन कर देना चाहिए सरकार को। आपके घर में क्या सोचते हैं जिस तरीके से ये सरकार आप लोग के साथ व्यवहार कर रही है? सर मेरे घर में तो सभी परेशान हैं। सभी लोग यही सोचते हैं कि जो सरकार कर रही है वो गलत कर रही है। ये जो कानून लाई है वो तो एक तरह से काला ही कानून लाई है। जैसे नरेंद्र मोदी ने लाया था कृषि कानून जो अभी ख़त्म हुआ है, वैसा ही कानून भूपेश सरकार यहाँ लाई है। आपको आशा है जैसे मोदी जी ने किस कानून वापस लिया था वैसे ये भी लेंगे? हाँ, मेरे को आशा है कि वो वापस लेंगे। अगर हम भूपेश जी को क्या बोलना चाहते हैं? हम हमसे निवेदन करना चाहते हैं कि वो हमको ले और अधिग्रहण जैसे बिल्डिंग को किए वैसे हम लोग को भी वहाँ अधिग्रहित करें। ये मानवता वाली बात नहीं है। मैं ये भी है, इनसे बात करता हूँ। बताइए क्या करें? सर मैं वहाँ का आर्टिफिशियल लैब टेक्नीशियन हूँ
पिछले आप लोग ने कोविड में बहुत काम किया होगा। जी सर, मेन कोविड जी अस्पताल सर। भी था। कोरोना टाइम में हम लोग बहुत काम किए वहाँ पे। साथ सामाजिक कार्यकर्ता आलोक शुक्ला जी हैं, जो चंदूलाल चंद्राकर जो हॉस्पिटल है उसका जो अधिग्रहण किया गया है उसमें अस्पताल का कागजों का अधिग्रहण तो हुआ, लेकिन इंसानों का अधिग्रहण नहीं किया गया। ये सरकार एक समय बोलती थी इंसानों की सरकार है, मानवता की सरकार है, लेकिन जो लगभग 90 कर्मचारियों को नियम के अंतर्गत बाहर कर दिया गया, उस विषय में हमारे साथ आलोक शुक्ला जी। हाँ बताइए शुक्ला जी। देखिए, बड़ा दुखद है कि आपने इंसानियत को बचाने के लिए मानवता के केंद्र को लगते हुए उस कॉलेज का अधिग्रहण किया, जो स्वागत योग्य है। लेकिन उस अधिग्रहण में आपने एक ऐसी कंडिका डाल दी कि काले रंग कर्मचारी ये दावा नहीं कर सकते। उससे वहाँ पे जो कर्मचारी आज हैं उनके ऊपर संकट है, उनके अपने भविष्य का संकट आ गया है, और पिछले 4 महीने से वो परमानेंट के लिए अपने आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी सहानुभूति पूर्वक निर्णय नहीं लिया गया है। आज इसीलिए प्रेस वार्ता करने रायपुर में आए हैं वो लोग, और हमारी मांग है कि सरकार तत्काल कर्मचारियों के साथ बात करे और उनको जो है उनके अनुभवों को देखते हुए उस संकट के दरमियान, जब कॉलेज संकट के दिनों में था, उस समय भी वो वहाँ पे डटे रहे। और पूरे प्रदेश में आप रोजगार मिशन की बात कर रहे हैं, तो फिर जो कार्यरत कर्मचारी उनको आप बेरोजगार क्यों कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि आपकी मंशा के अनुरूप भी नहीं है, और इसीलिए उनको तत्काल नौकरी पर रखना चाहिए। बात कर दीजिए। धन्यवाद।